तो राम राम जी। 2 वीडियो डिलीट होने के बाद दोबारा फिर राम राम। पता नहीं क्यों डिलीट होगी, लेकिन डिलीट हो चुकी हैं। स्टेटस भी लगा रखी है, पोस्ट डाल रखी है। उसके अंदर टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, उसके ऊपर बोला था कि देश के अंदर कुछ लोग, वो जो वहाँ से लेडीज आई हैं, जो बच्चे आए हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, एक हिसाब से कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वहाँ पे बताया जा रहा है। हिंदू हिंदू नहीं मरा वहाँ पे। एक वो जो मुसलमान कह रहे हैं कि मुसलमान मरा, वो गुज्जर है, अभी सुनने में आया है, बाकी कन्फर्म नहीं है क्या है क्या नहीं। ठीक है, वहाँ पे मरे हैं, क्रिश्चियन भी मरे हैं और हिंदू भी मरे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि उनसे पूछा गया कि धर्म क्या है। मैं तो बोलूँगा, ये बात तो बोलूँगा, पूछा है ना, या तो साबित कर दो कि जो वहाँ से लेडीज आई हैं वो रो रही हैं, जिनके पति वहाँ पे मारे गए, वो बोल रही हैं कि भाई उनसे धर्म पूछा था, कलमा पढ़ने को बोला था। या तो उनको झूठा साबित कर दो, नहीं तो हम तो बोल लेंगे कि भाई धर्म के आधार पर हुआ है। ठीक है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी चूक कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो इस दुख की घड़ी के अंदर बिहार चुनाव, बस आपको पता ही है बाकी। तो अभी उनके हिसाब से ही, मोदी जी के हिसाब से ही उनकी उम्र हो चुकी है रिटायरमेंट की। तो अब हमें चाहिए पीएम योगी। हैशटैग वी वांट पीएम योगी। कार्रवाई देश का नेता करता हुआ दिखना चाहिए। आर्मी हमारी हमेशा कर रही है, हमारे देश की रक्षा कर रही है, हम यहाँ पे सेफ बैठे हैं, वो तो कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये कहाँ चूक हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। कोई मैटर नहीं है इसके ऊपर फालतू बात करके कोई चक्कर घुमाने की कोई मंशा नहीं है। जो भी हो गया वो तो हो गया, ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कुछ आतंकी मारे भी गए हैं। लेकिन वी वांट पीएम योगी, मोदी जी बहुत हो चुका है। अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, आपकी उम्र हो चुकी है और आप थोड़ी सी गलती कर बैठे हो। लोग उंगली उठा रहे हैं, बीजेपी को वोट देने वालों के ऊपर भी उठा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर भी उठा रहे हैं और गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं करेंगे। इस देश के अंदर चाहे जो भी हो, मैं बोलता हूँ बीजेपी के खिलाफ भी बोलता हूँ, कई बार उनके कुछ गलत काम होते हैं बोलता हूँ, लेकिन बीजेपी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 1947 के बाद अगर कोई सरकार भारत के अंदर आई है, बढ़िया काम जिसने किया है पिछली सरकारों से, वो बीजेपी ही है। लेकिन आगे उम्मीद है कि पीएम योगी ही और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो वी वांट पीएम योगी आदित्यनाथ। अगर अगर बाय चांस बीजेपी ने पीएम योगी वाला ऑप्शन नहीं रखा, या पीएम की दौड़ में योगी जी नहीं हुए, हमें नहीं दिखाई दिए, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप हमारे हाथ काट दोगे। ठीक है, हमें पीएम योगी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। सारे नेता अच्छे हैं कहने के लिए, सारे अच्छे नहीं हैं। जब तक इस देश के अंदर जीता हुआ या हारा हुआ नेता ये सोचता रहेगा कि ये मुझे वोट चाहिए, ये लोगों की वोट चाहिए, या देश का नेता जब तक जीतने के बाद काम से ज़्यादा अपनी सभाओं के ऊपर काम करेगा, आज फलाने दिन में वहाँ सभा है, आज वहाँ पे रिबन काटना है, ये रिबन काटना है, आज उसके साथ मीटिंग, ये चीज़ें छोड़ के काम की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो देश तरक्की छोड़ो, देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप 5 साल के लिए बन गए, आप 5 साल के लिए ही सोचो
अगर ऐसा सोचोगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा क्या किया बुरा क्या किया वो हम देखेंगे, वो जनता देख रही है, वो जनता देख लेगी। आपको चुनाव के टाइम में मिलता है ये समय कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अरे रोज की रोज मत गिनवाओ कि हमने क्या किया, हमने ये कर दिया फलाना कर दिया। अरे कुछ मत गिनवाओ, आप लास्ट के जिस टाइम अगले चुनाव आए, जब आप चुनाव में खड़े हों दोबारा, तो आपको समय मिलता है, आपको अधिकार है कि आपने क्या किया क्या ना किया, ये हमें बताने का अधिकार है आपको। तो अभी 5 साल बने हुए हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की तरफ, अपने प्रदेश की तरफ, अपने देश की तरफ ध्यान दो। 5 साल के आगे की मत सोचो कि हमें दोबारा कुर्सी चाहिए। इस कुर्सी का वहम निकाल दो, कुर्सी तो अपने आप आपको मिल जाएगी अगर आप काम अच्छे करते रहोगे। अब तक काम ठीक कर रहे हो, कुछ एक काम होते हैं, सारे के सारे 100% काम कोई भी अभी तक ठीक नहीं कर रहा, लेकिन पिछली सरकारों से बेहतर सरकार कोई है तो वो बीजेपी है। और किसी को आज मैं वीडियो में गाली नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी गालियाँ कुछ ज़्यादा चुभ जाती हैं, ठीक है। तो गालियों की बजाय मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पीएम मोदी जी आपने गलती कर दी कि आप पहलगाम की बजाय आप वहाँ पर नीतीश कुमार जी के साथ बैठकर नीतीश कुमार जी आपके साथ खीर 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 कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो जाती है एक देश के पीएम के लिए। बाकी सब घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खा रहे हैं पी रहे हैं मौज उड़ा रहे हैं, लेकिन देश का पीएम इतनी संवेदनशील घटना के ऊपर अगर किसी चुनावी रैली में जा रहा है, अब पता नहीं क्या कह रहे हैं कि सभा थी, वो फलाना था टिकड़ा था, कुछ नहीं था, वो चुनाव है बिहार के अंदर, आप वहाँ पे गए थे। अब सबको चुनाव ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ये गलती हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर अब पीएम की दौड़ में योगी आदित्यनाथ जी को लाओ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ही एक ऐसा चेहरा है जो देश के लिए, देश की तरक्की के लिए और हमारे देश को एकजुट करने के अंदर कामयाब हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है योगी आदित्यनाथ। अगर वो चेहरा नहीं दिखा बीजेपी की तरफ से या पीएम नहीं बने तो आप अपने सभी वोटरों के हाथ काट दोगे, नुकसान में जाओगे और देश तो नुकसान में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कोई और पार्टी देश से प्रेम नहीं करती, वो किसी विशेष समाज से प्रेम करती है। उस समाज का मैंने पिछली वीडियो में नाम लिया है। और उसके साथ में जुड़ा हुआ एक और समाज है जो सिर्फ और सिर्फ आपसी भाईचारे को खराब कर रहा है देश के अंदर। और मेरी वीडियो से अगर किसी को दिक्कत होती है तो भाई सब रिपोर्ट करते रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, मेरा मूड दोबारा बन जाएगा, मैं दोबारा वीडियो बना लूँगा। और मैं जातिवाद की कोई बात नहीं करूँगा, जातिवाद की बात नहीं करूँगा, समय आने पर ही करूँगा, जातिवाद की कोई बात नहीं करूँगा। मेरे सारे भाई हैं, सब मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, सब आपस में प्यार से रहें, देश को बचाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। वी वांट पीएम योगी। एक्शन मोड चाहिए था जो नहीं मिला, इसलिए एक्शन मोड ऑन रहना चाहिए बीजेपी सरकार का, जिसके लिए बीजेपी सरकार जानी जाती है। जय हिंद।